नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डीटे ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फर्स्ट स्टेप ऑफ चार्ट एनालाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसकी फर्स्ट जो बेसिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जाने आप उसके बेसिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। हमें सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ से मार्केट में सपोर्ट हो रहा है, कहाँ से मार्केट में रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट से मतलब ये है कि मार्केट स्थिर कहाँ से हो रहा है। मतलब कि मान लो यदि मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा हूँ ज़मीन पे और अपने पैरों के बल खड़ा हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सपोर्ट किस चीज़ से लिया है मैंने? सपोर्ट लिया से ज़मीन से और अपने पैरों के उससे, तो उसी के बाद तो मैं सपोर्ट लेके खड़ा हुआ हूँ ना। वही दोस्तों, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ कि सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी के साथ में ही मैं रेजिस्टेंस भी बताता जाऊँगा कि कब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ चार्ट में हम देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ दिख रहा है। अभी यहीं के चार्ट से देखते हैं, अभी रिसेंटली के चार्ट पे ही। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अब हमने इसी को सपोर्ट क्यों माना है, तो उसका लॉजिक ये है, यदि मार्केट बार बार एक ही जगह से बाउंस बैक कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि एक बार मार्केट उसी चीज़ से बढ़ रहा है उसी जगह से सपोर्ट लेके, तो उसको अपन ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि सपोर्ट यही है। लेकिन बार बार लगातार एक ही जगह से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे, ये देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट सपोर्ट एक ये है, एक सपोर्ट ये लिया, एक सपोर्ट ये लिया, एक सपोर्ट ये लिया, और यहीं से फिर ये गया ऊपर, देन नीचे आने के बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, देन फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, उसको रिजेक्ट करते हुए फिर ऊपर के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है। मतलब कि अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ से क्यों सपोर्ट नहीं लिया, ये ब्रेक हुआ है ना, यहाँ से क्यों नहीं लिया, ये ब्रेक हुआ है। तो क्या होता है, कुछ बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट्स हुए हैं, तो उस चीज़ के कारण ये होता है। लेकिन जो अपन मेनली सपोर्ट लेते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ जिस जगह से बार बार टच होके बार बार ऊपर जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया है ये, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया है, यहाँ पे गया है ना। ठीक है, अब अपन थोड़ा पीछे चल के देखते हैं, इससे पहले कहाँ सपोर्ट लिया है। देखिए, इससे पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस जगह को अपन सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये एक सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है ना, ये सपोर्ट बना रहा है मार्केट। ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, ये नीचे आया, फिर यहीं से फिर बाउंस बैक किया, है ना। क्या बड़े टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं ना, तो क्लियरली समझ आ जाता है। क्या अभी अपनी प्रैक्टिस नहीं है,
कुछ नहीं है। अब अपन यदि 3 मिनट 5 मिनट पे जाएंगे तो वो थोड़ा लेंदी लगता है अपन को। अभी अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसको समझने के लिए हमने ये 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है। तो इसमें क्या क्लियरली समझ आएगा आपको कैसे क्या हो रहा है, बड़े मूव्स कैसे क्या हैं। इसीलिए देखिए, अब यहाँ पे ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट अपन ने यहाँ बनाया था, ठीक है, दूसरा उसके नीचे का सपोर्ट यहाँ बनाया है ना। तो ये हो गया सपोर्ट। अब बताता हूँ रेजिस्टेंस। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है अपना सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट ये ऊपर गया यहाँ से, है ना, फिर नीचे आया, देन फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर ये ऊपर गया है, ये यहाँ तक गया है, ठीक है। तो अब अपना जो ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए। जैसे कि ये ऊपर गया है ना, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अपने लिए। ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर गया 2 बार, ये देखिए इधर से फिर रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, तो ये मतलब हायर लेवल होल्ड कर रहा है। तो फिर इस चीज़ को सपोर्ट का काम कर रहा है ये, इस चीज़ के लिए। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है अपना ऊपर साइड के लिए देख रहे हैं तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन नीचे वाले उसके लिए देख रहे हैं अपन यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यदि ये इससे ऊपर निकल जाता है और थोड़ा पॉइंट्स ऊपर चला जाता है, देन फिर यहाँ पे टेस्ट करता है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा अपना, है ना। ये फिर सपोर्ट का काम करेगा अपने लिए, ठीक है। ऐसे ही अपन आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? ये एक यहाँ सपोर्ट बन रहा है, एक सपोर्ट ये बन रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी इस चीज़ के लिए। देखिए, ये इसके ऊपर नहीं गया है ना, ये इसके नीचे, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखिए बार बार रिजेक्ट हो रहा है यहाँ से, ये एक बार रिजेक्ट हुआ, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, फिर रिजेक्ट हुआ, देन ये ऊपर निकल गया है इसके। ये ऊपर जैसे ही गया है तो ये सपोर्ट सस्टेन कर रहा है ना, तो ये इसके सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखिए सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ये इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये इसका ये सपोर्ट हुआ है, देन फिर ये ऊपर गया यहाँ से, तो ये वाली जो लाइन है अपनी, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये देखिए, ये रिजेक्शन आया यहाँ से, ये आया, फिर इसको ऊपर नहीं जाने दिया, ये फिर यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ है, देन फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, है ना। ये ऊपर गया है, देन उसके बाद ये रिट्रेस हुआ है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा नहीं ना, रिट्रेसमेंट तो आएगा ही। देन रिट्रेसमेंट आया है, तो फिर ये देखिए अपना ये जो रेजिस्टेंस था, ये फिर उसके सपोर्ट का काम करने लगा है। तो किस तरीके से मार्केट कहाँ कब सपोर्ट ले रहा है, कहाँ कब रेजिस्टेंस बना रहा है, मार्केट में इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ का भी, है ना। ये देख लीजिए, अब हमने सिर्फ 2 ही लाइन ड्रॉ करी हैं, है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे करी हैं। आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये सपोर्ट लगाया है हमने, ये मार्केट ऊपर गया है इसके, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर गया है, देन यहाँ से, तो ये इसके सपोर्ट का काम करने लगा है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन आया और गैप डाउन हुआ, तो ये देखिए ये फिर इसके रेजिस्टेंस का काम करने लगा है, देन यहाँ तक आया मार्केट, फिर ये इसके सपोर्ट का काम कर रहा है ना। ये देखिए,
फिर इसके ऊपर गया है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है ना। यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है और पूरा कंटिन्यू यहाँ बाइंग करके जो हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है वो यहाँ से ये सपोर्ट हो गया, तो यहाँ से वो रेजिस्टेंस का काम करने लगा है यहाँ से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी प्रकार आइडेंटिफाई किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।